नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में आज और एक भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनेंगे। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। पुष्प के बदले चरण एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी राजा भोज और संत कबीर की है। कहानी इस प्रकार है। एक बार राजा भोज ने संत कबीर को अपने दरबार में बुलाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। भोज ने संत कबीर को सम्मानित करने के लिए उन्हें पुष्पहार अर्पित करना चाहा, लेकिन कबीर ने वह पुष्पहार लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे इन पुष्पों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। यदि आप मुझे सच में सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे चरणों में मत अर्पित करें, बल्कि मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करें। राजा भोज को कबीर की इस विनम्रता और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कबीर के शब्दों से यह सीखा कि सच्चा सम्मान और पूजा केवल भगवान के चरणों में ही होती है, न कि किसी व्यक्ति के चरणों में। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर सच्ची भक्ति और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। पुष्प के बदले चरण एक अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा है, जो हमें विनम्रता, भक्ति और सच्ची मानवता के महत्व को सिखाती है। यह कहानी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहरी जड़ें रखती है और हमें यह बताती है कि सच्चा सम्मान और पूजा कैसे की जानी चाहिए। हालांकि इस कथा का पूर्ण वर्णन 5000 शब्दों में देना संभव नहीं है, लेकिन मैं इस कथा का सार और उसकी गहराई को विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पृष्ठभूमि। इस कहानी का मूल संदर्भ भारतीय संत परंपरा और राजशाही के बीच के संबंधों से जुड़ा हुआ है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने न केवल धर्म और भक्ति का प्रचार किया, बल्कि समाज को नई दिशा दी। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई और कई अन्य संतों ने अपने काव्य और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया और उन्हें मानवता का सच्चा अर्थ समझाया। इस कथा में हम संत कबीर और राजा भोज के बीच की घटना का वर्णन करेंगे, जो हमें जीवन के सच्चे मूल्यों की ओर ले जाती है। कथा का प्रारंभ। राजा भोज एक बहुत ही प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे। उनका शासनकाल समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। राजा भोज के दरबार में विद्वानों, कलाकारों और संतों का विशेष सम्मान होता था। एक दिन राजा भोज को यह पता चला कि संत कबीर उनके राज्य में पधारे हैं। कबीर का नाम सुनते ही राजा भोज ने उनके बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। कबीर अपने समय के एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वे बिना किसी भेदभाव के सत्य और भक्ति का प्रचार करते थे। राजा भोज ने संत कबीर को अपने दरबार में आमंत्रित करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सेवकों को संत कबीर को दरबार में लाने का आदेश दिया। संत कबीर एक साधारण और विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के राजसी ठाठ-बाट से स्वयं को दूर रखा था। जब राजा भोज ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजा भोज का आदर सत्कार। जब संत कबीर राजा भोज के दरबार में पहुंचे तो राजा भोज ने उनका बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने संत कबीर के चरणों में पुष्पों की वर्षा की और उन्हें एक सुंदर पुष्पहार पहनाने का प्रयास किया। राजा भोज ने सोचा कि इस प्रकार के आदर सत्कार से संत कबीर प्रसन्न होंगे और वे उनके प्रति अपने सम्मान और श्रद्धा को व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन संत कबीर ने राजा भोज के इस आदर सत्कार को विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, मुझे इन पुष्पों की आवश्यकता नहीं है। मेरा मार्ग भक्ति और सेवा का है। मैं इन सांसारिक सुख सुविधाओं से परे हूँ। मेरा सम्मान केवल भगवान के चरणों में है। यदि आप मुझे सच में सम्मान देना चाहते हैं तो मेरे चरणों में पुष्प अर्पित न करें, बल्कि मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करें। राजा भोज का आत्मचिंतन। संत कबीर के इन शब्दों ने राजा भोज को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। उन्होंने समझा कि सच्चा सम्मान और श्रद्धा किसी व्यक्ति के चरणों में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में होती है। राजा भोज को यह एहसास हुआ कि भौतिक सुख सुविधाओं और वैभव से भरा जीवन असली भक्ति और विनम्रता को नहीं दर्शा सकता। राजा भोज ने संत कबीर से पूछा, हे संत, आपने इस प्रकार का उत्तर क्यों दिया? मैं तो आपको सम्मान देना चाहता था, फिर आपने इसे ठुकरा क्यों दिया? संत कबीर ने उत्तर दिया, राजन, यह संसार अस्थायी है, यहाँ का सब कुछ क्षणिक है। पुष्प भी मुरझा जाते हैं और शरीर भी नश्वर है। केवल भगवान का नाम और उनकी भक्ति ही शाश्वत है। यदि आप सच में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो भगवान के चरणों में अपना मन और आत्मा समर्पित करें। वही सच्चा सम्मान है। कथा का संदेश।
इस कहानी का संदेश अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा केवल भगवान के चरणों में ही होती है। मनुष्य के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का कोई स्थायी महत्व नहीं है, केवल भगवान की भक्ति और सेवा ही हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकती है। संत कबीर ने अपने जीवन में यह संदेश बार बार दिया कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची पूजा केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक भावना और समर्पण में होती है। राजा भोज ने संत कबीर की इस शिक्षा को आत्मसात किया और अपने जीवन में भक्ति और विनम्रता के मार्ग को अपनाया। उपसंहार। पुष्प के बदले चरण की यह कथा हमें यह भी बताती है कि हमें जीवन में सच्चे मूल्यों को पहचानना चाहिए। हमें अपनी सांसारिक उपलब्धियों और वैभव से अधिक महत्व भक्ति, सेवा और सच्ची मानवता को देना चाहिए। संत कबीर के शब्द आज भी हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो हमें सच्चे अर्थों में मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार यह कहानी न केवल राजा भोज और संत कबीर के बीच के संवाद का वर्णन करती है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी छोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा सम्मान और पूजा केवल भगवान के चरणों में होती है और हमें अपनी भक्ति और सेवा के माध्यम से ही उसे प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।